हाँ, मुकमेलपुर। अभी आया हूँ वहाँ से। मनोज तिवारी आया तो थोड़ा रुक जाऊँ देखने। मनोज तिवारी आया। हेलो, अभी रुका हूँ यार, अब जा रहा हूँ। अभी देखा तक नहीं। अरे तो अभी हरिंदर की दुकान से आ रहा हूँ, समझ लीजिए। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे फॉरेस्ट के उच्च अधिकारी माननीय श्री सीडी सिंह जी को भी पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करेंगे। कौन बंदा लेके आया? कौन हरिंदर लेके आया? पंजा मशीन लेके आया। पंजा किसाई वाला तो हमको हरिंदर की दुकान में कब मिला? हाँ, रास्ते में दिए हैं तो कह रहे 2 मिनट देख क्या जाएंगे। काम करो तुम, अभी गाना नहीं सुनाएगा, बाद में सुनाएगा ये गाना बाद में सुनाएगा। हाँ ठीक है, छुट्टी कर लूँगा। धन्यवाद राजपाल जी, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी और वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे गांव के सभी माननीय और आदर के तुल्य बुजुर्ग, नौजवान और मातृशक्ति। मेरे गांव की समस्याओं के लिए राजपाल जी ने मुझे चुना बताने के लिए। उस क्रम में मैं आप लोगों को सभी अधिकारियों से और हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी जो हैं वो बहुत अच्छी तरह परिचित हैं सब लोगों से, हमसे भी और आप सब लोगों के बीच में। इतने सहनशील और इतने मधुर भाषी सांसद हमने पहले कभी देखे नहीं है। हमने छोटा सा भी कोई निवेदन करना होता है तो वो तुरंत मान जाते हैं। हमारे बीच में जो भाई बाहर से आए हैं, दूसरे गांव से आए हैं, मंच पर बैठे हुए हैं, और मेरे मंडल के और मेरी भाजपा पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं और अन्य गण जो भाई फॉरेस्ट वाले और जितने भी स्टाफ के लोग यहाँ लगे हुए हैं, हम सब गांव वाले आपका सबका स्वागत करते हैं। और अपनी बात को शुरू करते हुए मैं सांसद जी के नाम जो मैंने चिट्ठी लिखी है मैं पहले उसको पढ़ देता हूँ और उसके बाद 1-2 छोटी छोटी और समस्याएं हैं उनके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। आदरणीय मनोज तिवारी जी, सांसद उत्तर पूर्वी लोकसभा भारत सरकार। विषय हमारा है मुकमेलपुर गांव बुराड़ी विधानसभा में पार्कों के निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के लिए हम आज आपसे प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मान्यवर, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप हमारे गांव में पधारे एवं हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान, हमारे गांव में बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई भी विशेष पार्क की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं आए दिन इस समस्या से जूझ रही हैं, नौजवान खेलने को तरस रहे हैं। पहले किसी विशेष परिस्थिति के कारण हमारे गांव के साथ लगती हुई 930 बीघा जमीन वन विभाग को ट्रांसफर हो गई थी, अतः हमारे पास कोई अन्य विकल्प जमीन का मौजूद नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि चिन्हित 3 जगहों पर, हमने 3 जगह चिन्हित की हुई हैं जिसकी हम बार बार वन विभाग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे पार्कों का निर्माण किया जाए। चिन्हित जगहों पर पार्कों का निर्माण कराकर उनमें निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएं। पार्कों में जिस प्रकार इस पार्क में घास का मैदान है, इसी प्रकार हम तीनों पार्कों में थोड़ा घास का मैदान अवश्य चाहते हैं। पार्कों में रात के लिए लाइटिंग की व्यवस्था चाहते हैं। पार्कों में बेंच की व्यवस्था चाहते हैं ताकि बारिश में उनके ऊपर बचाव के लिए कोई शेड वगैरह लगाया जाए और घूमने वालों के लिए उसमें थोड़ी समस्या कम हो जाए। एक डिमांड हमारी ये है कि ये अभी भाई साहब जब घूम रहे थे तो एक सिंथेटिक ट्रैक की बात चल रही थी। वो भाई साहब कह रहे हैं कि यही अच्छा होता है, लेकिन हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने बारिश के दौरान इसमें पानी भर जाता है, घूमा नहीं जाता। तो कई जगह हमने देखा है डीडीए के पार्कों में या दूसरे पार्कों में एक ट्रैक पे कुछ चीज बिछाई जाती है जिससे बारिश में वो गीला नहीं होता और पानी उसमें नहीं रुकता। अगर वो व्यवस्था कर दें तो संभव हो तो वो भी कर दें। एक सभी पार्कों में हम ओपन जिम की
भाई साहब से निवेदन कर रहे हैं कि सारे पार्कों में ओपन जिम लगाया जाए और उसके साथ साथ टॉयलेट एवं पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य करी जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो स्टाफ है वो भी यहाँ टॉयलेट के लिए और पीने के पानी के लिए बहुत परेशान रहता है, बार बार उनको इधर उधर भटकना पड़ता है। तो ये पार्कों के संबंध के हमारी समस्याएं हैं। अगर राज्यपाल जी का निवेदन हो तो मैं एक दो समस्याएं और हैं जो उनके बारे में बात करूं। जी, एक हमारे गांव में बहुत सालों से हम ये स्कूल है, इस स्कूल के साथ से एक छोटा सा टुकड़ा हमारा जो बनना है रोड का, उसको हमारी फिरडी बोलते हैं। ठीक है काकी। अभी हमारे सांसद जी आपकी सारी बातें सुन ली और वो घोषणा करके जाएंगे हमारे फॉरेस्ट के वरिष्ठ। अरे काकी होगी, सुनो, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हंस रहे हैं, उनका मतलब है कि वो भी आपकी बात सुन के चाहते हैं कि आपका काम हो। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे माननीय सांसद हितैषी और पूरे गांव की चिंता करने वाले हमारे सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी वो आए। अपने माननीय सांसद जी जिनको सुनने के लिए आप लोग उत्साहित हैं और वेट कर रहे हैं, उससे पहले अपने महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया, हमारे संतों ने, गुरुओं ने ज्ञान प्राप्त किया। हमारा इतना बड़ा पार्क है, इसमें एक भी बेर साहब का एक भी पेड़ नहीं है। हमारे गुरु नानक जी ने बेर साहब के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे सारे पौधे लगा के हम आपके लिए योगा सेंटर बना के अवश्य देंगे और ये काम साल भर में पूरा करेंगे। और ऐसा योगा सेंटर बनाएंगे, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये योगा सेंटर आके हमने कुछ गलती की। बिल्कुल उसी तरह बना के देंगे जैसे हमारे संतों ने, गुरुओं ने ज्ञान प्राप्त किए, उसी तरह देंगे। जहां हमको अपने जो भी हम जिस तरह का भी हम अपने को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमको शांति मिले, अपने शरीर हमारा स्वस्थ हो। सारे प्रयत्न हमारे लिए इसीलिए हैं। स्वस्थ शरीर हमारे मन के प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है और हम वो सब करने को तैयार है जिससे कि शरीर स्वस्थ रह सके। हम आश्वासन देते हैं बच्चों के खेलने। अगर कोई कर्नाटक गया हो, वहां पर सुविधाएं हैं, वहां बड़े लोग भी खेल सकते हैं, बच्चे भी खेल सकते हैं। 1 साल से लेकर 15 साल के बच्चे की खेलने की व्यवस्था है और प्रकृति से उनका कोई विरोध नहीं है। आप जब वहाँ पर कमरे में सोते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह जब आपके सो के उठे तो आपके कमरे के बाहर 50 लंगूर बैठे हुए हैं। आप उनके साथ 15 मिनट खेलिए, उसके बाद लंगूर चले जाते हैं, आपका रास्ता छोड़ देते हैं, आप अपने काम पर चले जाते हैं। तो एक ऐसा वातावरण बनाइए जहाँ पर हर प्राणी एक दूसरे के साथ रहने को सक्षम हो। तो हम आपकी जो बात हमने ध्यान से सुनी, आपको योगा सेंटर बना के देंगे। आपके जिम के लिए बोला, जिम के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि बना पाएँ और टॉयलेट और पीने का पानी अवश्य बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें यहाँ के प्रोग्राम में यहाँ के डीसीएफ साहब ने ऑलरेडी सबमिट कर रखी हैं और हम लोग का प्रोसेस उस पर जारी है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो बन जाए। ये हम लोग के प्रोग्राम में और लाइटिंग का भी प्रोग्राम में है। फिर जाली उड़ा है, अरे हटा जा तू इतना बतेरा 3-4 फिर जाली पीछे यार। अरे यार क्यों है यार, फिर नीचे आना पड़ा। यहाँ पे उपस्थित हमारे मुखमेलपुर गांव के सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मंचासीन, सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र के सभी रहने वाले, आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। हमारी राम राम। अभी जो आपसे बात कर रहे थे वो हमारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री CD सिंह जी
एडिशनल, इसको हिंदी में प्रधान वन संरक्षक कहते हैं, उनके एडिशनल श्री सुनील बख्शी जी, वन संरक्षक श्री सौरभ शर्मा जी, और यहाँ लोकल स्तर पे जो आपका काम देखते हैं श्री विपुल पांडे जी, उप वन संरक्षक, वो इधर की व्यवस्था देखते हैं। और इनके साथ साथ राजपाल राणा जी को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इन सारी समस्याओं के तरफ ध्यान दिलाया। और मैं एक